हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइड यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको मंडे के दिन क्रूड ऑयल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन आप ले सकते हैं या आप पूरे वीक का ही प्लान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत ही अच्छा ट्रेड अपना एक चार्ट जो है बिल्कुल सटीक तरीके का बनाता है और मैक्सिमम टाइम जो आप प्राइस एक्शन से काम करते हैं उसी तरह से लगभग वो काम करने की कोशिश करता है। पिछले 2 दिन से आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ने, क्रूड ऑयल ने क्या किया, यहाँ से, अभी 1 घंटे का चार्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रूड लाइन ने यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि आपका ये 6600 तक आपका ये क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। अब 6600 के बाद यहाँ पर कोई न्यूज आई या कुछ आया, जो भी अमेरिका की भी न्यूज चल रही, उसकी वजह से यहाँ तक तो ठीक है, ये लाजमी था कि यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल गिरेगा, ठीक है, मैंने आपको चार्ट में ही बताया था। बट यहाँ से लेकर के इतनी बड़ी ज़्यादा इतनी गिरावट जो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। तो अब अगर ये गिर भी गया तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा प्लान क्या है? देखिए, तो हमारा प्लान सिंपल, आप यूँ समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट के पास है, क्रूड ऑयल आपका सपोर्ट के पास है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, कभी भी जब मार्केट आप पे गिरने पे उतारू हो जाए ना, तो फिर यहाँ पर सपोर्ट ना ही रेजिस्टेंस ना ही आपका सपोर्ट काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर भी हम यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो सपोर्ट है उसको लेकर के अगर आपकी मार्केट चलती है तो उसको मुताबिक हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो नियरेस्ट नीचे का सपोर्ट अभी आ रहा है वो 6100 का आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। 6100 का आपका यहाँ पर क्रूड का सपोर्ट आ रहा है। और अभी जो आपका लास्ट क्लोजिंग आई है क्रूड की, वो आई है आपकी 6130 का। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अराउंड 30 पॉइंट का आपका यहाँ पर पहला सपोर्ट है, ठीक। अब आप मान लीजिए कि मंडे के दिन जो भी ट्रेड करते हैं, या बहुत से लोग आपको यहाँ पर कैरी भी करके गए होंगे कॉल, ठीक है, जैसा कि हमने अपने ग्रुप में भी कैरी करवाया है। अब हमने कैरी क्यों करवाया, देखिए इसका रीज़न समझिएगा। कैरी करवाने का मतलब ये कि देखिए, अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस जगह से लेकर के यहाँ तक किसी भी तरीके का एक सिर्फ ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना है, इसके बाद टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल आपका रेड कैंडल बना। रेड कैंडल मतलब आपके टोटल यहाँ पर सेलिंग की गई है, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि जब इस तरह से कंटिन्यू सेलिंग की जाती है तो ऐसा मार्केट में देखिए कभी भी नहीं होता कि कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आएगी या कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आएगी। अभी क्या है कि आपको यहाँ से लेकर के मान लीजिए 5 तारीख को आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल की ओपनिंग होगी, तो आपके पास 10 दिन यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका क्रूड ऑयल यहाँ से लेकर के आपका 6100 भी कल आ जाए। हो सकता है कि 6100 के नीचे भी अगर यहाँ पर जाएगा तो अगर आपने होल्ड किया तो देखिए वो कॉल आप होल्ड रख, मतलब वो कॉल आप होल्ड रख सकते हैं। बाकी जो आपके पास यहाँ पर मार्जिन बचा हुआ है तो उससे आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे इसके नीचे। ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर तो इसके नीचे यहाँ पर जाएगा, ठीक है, 6100 के नीचे आपके यहाँ पर क्रूड जाता है तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर यहाँ पर ट्राई करेंगे। और आपका टारगेट जो है तो ये फिर 100 पॉइंट का ये टारगेट यहाँ तक का आपका क्रूड देगा जो 6000 का आ रहा है। ध्यान में रखिएगा, 6000 का आपका यहाँ पर नीचे का टारगेट आ रहा है और ये आपका सपोर्ट बनेगा। और ऊपर से भी जब आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी यहीं तक आ रही है। इसका मतलब आपका 6000 यहाँ पर एक मतलब स्ट्रांग सपोर्ट का काम आपका क्रूड ऑयल में करेगा, राइट। तो यहाँ से लेकर के अगर इसका ब्रेकडाउन करें, यहाँ तक आपको क्रूड में पुट की पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भले आपने कॉल को होल्ड किया हुआ है, आप उस कॉल को होल्ड करके रखिए, आपके पास टाइम है अभी। मैं मानता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको नुकसान होगा, बट वो नुकसान आप पुट में कवर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी प्राइस, आपने हो सकता है 130 का या 140 रुपये का बाई किया है, आपका यहाँ पर मैक्स लॉस क्या है बताइए? आपका मैक्स लॉस है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14000 रुपये का। ध्यान में रखिएगा, 14000 रुपये का आपका यहाँ पर मैक्स लॉस है। अब यहाँ पर आपके पास कितना दिन है? पूरे के पूरे यहाँ पर 10 दिन है, ठीक है। तो 14000 तो आपको मैक्स लॉस, इससे ज़्यादा आपको एक लॉट में लॉस हो नहीं सकता, पहला कंडीशन। तो क्या आपको ये लगता है कि नहीं 14 के 14 दिन मार्केट कंटिन्यू गिरेगी? बताइए, ऐसा क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 14 दिन मार्केट गिरने का मतलब ये यहाँ तो तहस नहस हो जाएगा। तो कहने का ये है सीधे तात्पर्य कि जब हमको यहाँ पर पुट की पोजीशन मिलेगी हम अलग से ट्रेड जरूर करेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अगर हमने कॉल बाई किया है, इस कॉल को हम कोशिश करेंगे होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी मार्केट गिरी है तो देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, आपके एसएल यहाँ भी क्रिएट हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, मेरा जो चार्ट का प्रेडिक्शन यहाँ पर सिंपल बोलता है, देखिए मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। यहाँ भी आपके एसएल क्रिएट हैं, यहाँ भी आपके एसएल क्रिएट हैं। तो ऐसा देखिए क्रूड में कभी नहीं होता, या किसी भी चार्ट के आप इंडेक्स को उठा लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट आपकी रिटर्न नहीं करेगी। मैं ये नहीं बोलता कि आपको तुरंत के तुरंत यहाँ तक रिटर्न कर जाएगी, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि आपकी मार्केट यहाँ से लेकर के एक बार 6300 तक यहाँ पर जानी चाहिए।
ठीक है, 6300 तक जाए या आपका 6400 तक जाए, यहाँ तक मेरा एक बार का रिटर्न का पूरे के पूरे चांस है। और अगर ये आपका 6400 जाती है तो अगर आपने किसी ने भी यहाँ पर 6250 वाली अगर आपने कॉल यहाँ पर बाई भी किया होगा तो ये अगर 6400 आपकी मार्केट गई तो 6250 वाला कॉल आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा। समझ रहे? अगर ये 2-3 दिन के अंदर होता है तो लगभग आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर आना तय है, आप ध्यान रखिएगा। मतलब आपका यहाँ पर जाने वाला अगर 14,000 है तो यहाँ पर आने वाला भी आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये तो ये है। अब बात आती है दूसरी कि अगर यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड में मतलब डेली ट्रेड में आपके पास कैपिटल है, अगर आप यहाँ पर 500 से 1,000 रुपये भी आप यहाँ पर निकाल लेते हैं और शांति रखते हैं, ये आप नहीं देखते हैं कि नहीं यार यहाँ तो मेरा लॉस हो रहा है, तो आप यकीन करिए अंत में आप यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके अच्छा खासा निकलेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको ये पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कॉल यहाँ पर होल्ड किया तो आप ये नहीं सोचना कि नहीं यहाँ पर मैं बहुत बड़ा नुकसान चला जाऊँगा, या आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है। नहीं, मार्केट है, देखिए मार्केट का सिचुएशन इस तरह से होता है कभी कभार कि मार्केट कंटिन्यू गिरती है, मार्केट कभी कभार कंटिन्यू ऊपर जाती है। बट अगर आपने लोअर पॉइंट में यहाँ पर एंट्री किया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ पर एंट्री किए होते या यहाँ पर आपने कॉल में एंट्री किया होता तो ये फिर दिक्कत का आपका सवाल पैदा कर सकता था, क्योंकि यहाँ से लेकर के मार्केट में यहाँ तक जो दूरी तय करने में आपका टाइम लगेगा वहाँ पर आपका थीटा डीके भी होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको हो सकता है उतना बेनिफिट ना मिलता, बट इधर जिन्होंने किया है ना कॉल बाय उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। भले आपका क्रूड यहाँ तक भी आ जाएगा और यहाँ से भी रिटर्न लेगा तब भी ये उतना नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मुझे पता है यहाँ पर तो आप एक दिन का भी नुकसान आप यहाँ पर 5,000 रुपये दे देते हैं। अगर आपका यहाँ पर कैपिटल इंगेज हो गया यहाँ पर 14,000 या 15,000 रुपये, तो आप ये समझिए कि आप यहाँ पर पूरे 10 दिन के लिए आपने ट्रेड ले लिया है। और इतना कैपिटल आप यकीन करिए अगर आप 10 दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं ना तो यहाँ पर आपका 7,000 रुपये ऐसे ही चला जाता है। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे ना, अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आप ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट रहेंगे, ये आप यकीन करिए। चलिए, ये तो हो गया आपका नीचे का टारगेट कि अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ तक हम यहाँ पर पुट वाला कैप्चर करेंगे, जरूर करेंगे। अब आता है दूसरा चीज, अगर इसके नीचे निकलती है मार्केट आपकी तो फिर हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे। भले यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2,000 4,000 5,000 का नुकसान हो, हम यहाँ पर अपना लॉस बुक करेंगे। फिर इसके नीचे हम वापस यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे। देखिए, फिर इसके नीचे आपका यहाँ पर नीचे गड्ढा है, वो आपका गड्ढा जो है तो 5800 तक का गड्ढा है नीचे आपका, तो यहाँ पर फिर 200 पॉइंट का आपका गड्ढा है, वहाँ पर फिर हम अपनी पोजीशन जो है तो फिर हम अपना लॉस जो है तो कवर करेंगे। बट यहाँ तक के लिए हमको अभी कोई टेंशन नहीं है, ना ही हमको यहाँ पर डर है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। लॉस प्लस माइनस आपको यहाँ पर दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा घबराना नहीं है कि नहीं कल ही इसकी एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है तो यहाँ पर इसका ट्रेड एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, पूरे 10 दिन आपके पास बाकी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मार्केट का काम है आपको डरा करके फिर वापस रिटर्न जाना। ठीक, अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि ऊपर जाती है, जो यहाँ पर मान लीजिए कालवाई नहीं किया है, तो अब कालवाई कहाँ पर करना है? एक पहली बात तो पहली एंट्री तो आपको देखिए इसी जगह होगी। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आपका सपोर्ट लेती है, या जहाँ पर आपकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जब मार्केट आपकी ऊपर चलने लगे तो आप यहाँ पर एंट्री जो करेंगे ना कॉल में, आपकी बिग वाली कैंडल बनी ना ये वाली, यहाँ भी आप चाहें इसके ऊपर एक बार आप यहाँ पर कालवाई करें। अब यहाँ पर क्यों कालवाई करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बनी थी ना, यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कालवाई करने की कोशिश किए थे। मार्केट यहाँ थोड़ी देर के लिए ऊपर गई थी, बट यहाँ पर भी वापस सेलिंग आई है। इसका मतलब यहाँ वापस सेलर एक्टिव हो गए, तो यहाँ भी आपके एसएल क्रिएट हैं, यहाँ भी आपके एसएल क्रिएट हैं। तो मार्केट क्या है कि देखिए कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं एक ही डायरेक्ट इस तरह से हो सकता है, आपका यहाँ पर इस तरह से जाए फिर यहाँ पर गिरे फिर वापस ऊपर आपका जा सकता है। देखो, लोअर पॉइंट में खरीदने का एक सबसे बेनिफिट यही मिलता है कि यहाँ पर आपके एसएल छोटे हो जाते हैं और टारगेट अगर आपको मिलेगा तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। इतनी भी कोई बैड न्यूज़ नहीं है कि नहीं इतना बड़ा गिरावट इसने क्रूड ऑयल ने दिया है। तो इसके ऊपर देखिए, कभी भी इसके ऊपर तो हम यहाँ पर फिर हमारा जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ तक का टारगेट आ रहा है। लगभग आपका मान लीजिए कि 6300 आपका 25 तक का आपका ऊपर का यहाँ पर टारगेट आ रहा है। नेक्स्ट इसके ऊपर फर्दर आपका टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो नेक्स्ट टाइम का टारगेट आ रहा है वो यहाँ तक का एक बार टारगेट आपको जरूर दिखा सकता है क्रूड ऑयल आपके आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों का मतलब यूँ समझ सकते हैं कि एक हफ्ते से आपका 15 तारीख तक में, ठीक है, यहाँ तक के आपके टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक क्रूड ऑयल एक बार आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो एसएल क्रिएट हैं, अभी अगर क्रूड ऑयल यहाँ तक नहीं आया तो ये बेचारे एकदम ये मलाई खा करके और आराम करेंगे और मार्केट ऐसे कभी करने नहीं देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो क्रूड ऑयल में ये है। अब यहाँ पर आते हैं, चाहिए ना ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया, किस तरह से ड्रा किया, क्या है यहाँ पर प्लान, वो आप यहाँ पर देखिएगा। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका एक यहाँ पर भी बन रहा है, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट आप निकालिएगा,
यहाँ से देखिए मार्केट ये गई तो फिर इस तरह से कुछ बनाई थी ना, ये आपका जो प्राइस एक्शन बनाया था, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन आपका बनाया था। ओके, तो प्राइस एक्शन बनाने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ एक्सटर्नल लाइन में ड्रा करेंगे और इधर से हम एक्सटर्नल लाइन कुछ इस तरह से यूँ ड्रा करें तो आपको ये देखिए कहाँ पर आपका मिल रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों ड्रा किया, देखिए यहाँ इसका रीजन है। अगर आप प्रीवियस चार्ट में भी जाएंगे तब भी आपको इधर कहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ये देखिए यहाँ से इसने क्या लिया था, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये पहला था। इसके बाद अगर उसके नीचे आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर नीचे देखिए, ये आपका सपोर्ट, फिर फर्दर आपका यहाँ पर आया लगभग सपोर्ट, फिर फर्दर आपका यहाँ पर आया सपोर्ट, फिर सपोर्ट से ऊपर गई। अब इसने क्या किया, ये सपोर्ट के पास आपका ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसने सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है, बट ऐसे कंडीशन में पता है क्या होता है, जब यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर और ज़्यादा पुट वायर एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट अब और नीचे जाएगी। देखिए जा भी सकती है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम इस तरह से एक ट्रैपिंग होती है यहाँ पर भी, और हो सकता है कि कल आपका वापस इसका सपोर्ट लेकर के मतलब मंडे को और ये फर्दर आपका ऊपर चला जाए। बट जो प्रीवियस मैंने बताया आपको वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर अगर गलती से इसके नीचे, जब भी यहाँ इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ तक पुट कैप्चर करेंगे। ध्यान में रखना आप, इसके नीचे यहाँ तक हम पुट कैप्चर करेंगे, यहाँ सपोर्ट में हम यहाँ पर रुक जाएंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ये जो आपका मेन सपोर्ट है मतलब 6000 का आपका जो यहाँ पर मेन सपोर्ट है, यहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर इसके नीचे निकलेगा तो फर्दर हम यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला तो यहाँ पर हम कॉल भी बाई करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पूरे मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 2-4 दिन का जो प्लान है आपका क्रूड ऑयल में यही है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि लाइव जो मार्केट चलती रहती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग होता है। अब यहाँ पर आपका चार्ट बनने के बाद कुछ ऐसा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू आपकी गिरावट दिख रही, तो ऐसे में क्या बताया जाए। बट यहाँ पर हमने जो प्रीवियस सपोर्ट मैंने देखा, जो फ्यूचर का हमने चार्ट ओपन किया, यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये आपका ये सपोर्ट है, ये आपका रजिस्टेंस है, ये आपका अभी रजिस्टेंस है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, या प्लीज़ आप यहाँ पर ड्रा करिए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट ड्रा करने का मतलब ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस भी लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्राइस लगा करके दिखा सकता हूँ। ये आपका पहला हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर आप प्राइस प्लीज लगा लीजिएगा, ये आपका ऊपर की तरफ ये टारगेट हो गया दूसरा। और सेकंड जो टारगेट है ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर ये आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाला, ये आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है, मतलब 6421 का। अब यहाँ पर देख लीजिए 6221, 6321, 6421। जिस तरह से प्रीवियस मैंने आपको क्या बताया था कि 64, 65 और अभी जो आपका यहाँ पर नीचे वही उसी तरह से चल रहा है। तो इसी तरह से आपका ऊपर का भी इस बार का टारगेट है 6221, 6322, 6421। ठीक है, ये आपके ऊपर के यहाँ पर लेवल रहे। अब नीचे का अगर आप लेवल देखते हैं तो यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर बना लीजिएगा प्राइस लेवल, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका मतलब 6100 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। इस 6100 के नीचे अगर आपकी यहाँ पर क्रूड ऑयल जाता है तो 61 के बाद फिर आपका फर्दर आपका ये वाला मतलब 6, ये लेवल आपको यहाँ पर नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल काम होगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। हाँ, एक बात और रह गई, अगर आप डाटा देखते हैं, देखिए जो ऑप्शन चेन का डाटा मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन का डाटा क्या बोल रहा है कि आपका रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं, ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है। बट आप जानते हैं कि डाटा डोटा यहाँ पर कहीं ज़्यादा काम नहीं करता है। जब ये आपने में गिरावट में आ जाए तो फिर डाटा सब उड़ जाते हैं, मार्केट अपने बढ़त में आ जाए तो भी फिर डाटा उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर डाटा से ज़्यादा मतलब आपका नहीं है। बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि आपका काल की तरफ का डाटा बहुत यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, जो कि आपका ये बता रहे हैं कि और आपका क्रूड नीचे जाना चाहिए, और अगर बैड न्यूज हुई तो हो सकता है आपका नीचे क्रूड यहाँ पर जाए। ठीक है, फिर भी घबराना नहीं है, जो मैंने प्लान बनाया उस प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। चलिए।